सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम सबको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से हो रही है। पावन देवी माँ के चरणों में बैठकर पावन देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा का प्रसाद हम सबको प्राप्त हो रही है। आज कथा का 5वां दिन है ना। सर्वप्रथम आइए माँ दुर्गा के कवच का पाठ है। आज सर्वप्रथम पाठ सुने, फिर इस पे थोड़ी सी व्याख्या सुनेंगे, फिर देवी भागवत के अनुसार जो कथा आएगी। आज का महिषासुर वध की कथा है और माँ का आज 5वां स्वरूप का दर्शन भी है। यथामति यथागति जहां तक पहुंच पाए माँ की कृपा। सबसे पहले कवच का प्रयोग। कवच का पाठ करने से पहले विनियोग किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, विनियोग का मंत्र पढ़ के जल छोड़ा जाएगा। इसके बाद कवच का पाठ संपन्न किया जाएगा। यहाँ पे एक पात्र में जल रखी है, उसमें तुलसी दल रखा है। इसकी विशेषता यह है, आज जब कथा की पूर्णाहुति होगी तो ये चरणामृत का प्रसाद सबको मिलेगा। इसका लाभ यह है, नित्य अगर कवच का पाठ करके इस प्रकार से जल का प्रसाद बना करके नित्य सेवन किया जाए, कम से कम 41 दिनों तक एक अनुष्ठान है। शरीर की सुरक्षा में ये बहुत उपयोगी कवच है। शरीर से संबंधी किसी प्रकार का आदि व्याधि हो, जो बहुत चिकित्सा करने के बाद भी उसका समाधान नहीं मिल रहा हो, उन लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए घर बैठे। अब आप कहेंगे कि एक सवाल ये है कि जो लोग संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं वो क्या करें। ये दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक का वीडियो अलग से हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। 10-15 मिनट में तीनों पाठ है। एक प्रयोग के तौर पे 41 दिनों तक इसको कर सकते हैं। घर में कोई शुद्ध आसन पे एक कटोरी में जल रखें, 2 तुलसी दल डालें उसमें, और वहां पे आप शुद्ध आसन पे स्नान करके बैठें इस भाव से कि हम पाठ कर रहे हैं या पाठ जो कर रहे हैं उनसे हम पाठ सुन रहे हैं। और एक शुद्ध आसन पे मोबाइल खोल करके वो पूरा कवच अर्गला पाठ का वीडियो चला दें, सुने। वहां भाव ये रहे कि महाराज श्री सामने बैठ के सुना रहे हैं। उसके बाद जो जल का प्रसाद है वो घर के सभी लोग चरणामृत की तरह पान करें। वही लाभ मिलेगा जो पाठ करके प्रसाद लेने का लाभ मिलेगा। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन तो आज प्रसाद वितरण कर ही दें। बाकी लोग जो इसका लाभ लेना चाहें वो 41 दिनों तक किसी भी मंगलवार के दिन से ये प्रयोग शुरू करके 41 दिन पूरा कर सकते हैं। बीच में अगर कोई माताएं कर रही हैं तो बीच में जितना दिन छूटता है अशुद्धि के काल में, उतना दिन फिर आगे बढ़ा करके उसको 41 दिन पूरा कर लेना है। हजारों लोग इसके प्रयोग से लाभ ले चुके हैं, ले रहे हैं। आप पहले से हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे तो सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र के नाम से ये वीडियो छोटा सा उपलब्ध है। दुर्गा माँ का छवि लगा हुआ है ऊपर में, नीचे लिखा हुआ है सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र। उसमें कवच का पाठ है, अर्गला का पाठ है, कीलक का पाठ है। बस 3 पाठ ही है। ये तीनों वीडियो अलग अलग से भी है। कवच का पाठ पूरी व्याख्या के साथ अलग वीडियो है और सिर्फ संस्कृत का अलग वीडियो है। जिनके पास समय हो वो पूरी व्याख्या के साथ भी सुन सकते हैं। कवच अर्गला कीलक पूरी व्यास पीठ से विशेष व्याख्या के साथ वो वीडियो अपलोड करवाई जा चुकी है। कहीं स्टूडियो में नहीं, वो कथा में ही चली है प्रसंग, वो अलग से सुरक्षित कर दिया गया है।
तो आज कवच का पाठ, कल अर्गला का पाठ, परसों कीलक का पाठ, एक एक चीज तीनों आपको 3 दिन में यहाँ भी प्रसाद मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले कवच का पाठ संपन्न करें। अथ देव्याः कवचम विनियोग ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टोपछंद चामुंडा देवता अंगन्या सुक्त मातरो बीजम दिग्वंद देवता स्तोत्रम श्री जगदम्ब्या प्रीत्यर्थ सरस्वती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ये जल कहीं शुद्ध स्थान पे छोड़ें, बाद में इसको ले जाकर के तुलसी जी में, गमला में या किसी पौधा में डाल दें। ऐसा स्थान पे न डालें जिसमें पैर लगे, ये ध्यान रखना है प्रयोग जो भी घर में करेंगे। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके इस पाठ को सुने। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वतोपकारकं देव्यास्तु कुचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख वयं नहि अस्तु भक्त्या अस्मदानोनं तेषां वृद्धि प्रजायते एत्वाम् अस्मरन्ति देवीसि रक्षसि तान् संशयः प्रेत संस्थात चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्रे गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखी वाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृख वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता एता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण सौभाग्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमिव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां व्याय च धारयन्ता युद्धानिथं देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि अग्नियाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतो वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुंडा शववाहना जया में चाकृतः पातो विद्या पातो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणी चापराजिता शिक्षा मुद्दोतनी रक्षेत मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद शश्विनी त्रिनेत्रा च वरुमध्ये जमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोदर वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरेशे चर्चिका अद्रे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दंतान् रक्षतो कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चतुर्घंटा च महामाया तालुके कामाक्ष चीवकं रक्षेद वाचमीश्वर मंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशी धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुबरी स्कंदयोः खड्गनी रक्षेद बाहुमी ब्रजधारिणी हस्तयोर दंडनी रक्षेद अंबिका चांगुलेषु च नखाचलेश्वरी रक्षेद कुच्छो रक्षेद कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोच कामनी रक्षेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेणं गुद्दैम शिवायिनी कट्यां भगवती रक्षेत जाननी विंध्यवासिनी जंगी महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलेषु श्री रक्षेत पादाधस्थल वासिनी
नखान दंष्टाल कराले च केशांशोर केशने रोमकूपेषु कौवेरी तो चुंबाकेश्वरी तथा रक्त मंजाव शामांस स्थिमेदांसी पार्वती अंतरानि काल रात्रिश्च पीतम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला वेदा सर्व सिंधुषो शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छायां सत्येश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मेधं धारणे प्राणापानो तथा व्यान मुद्दानां च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् ज्ञानं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्मदान में रक्षित पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षन महालक्ष्मी भार्या रक्षतो भैरवी पंथानम सुपथा रक्षन मार्गम क्षेम करिष तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तो यतस्थानम वरितम को चिंतु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशने पद्मेकं न गच्छेतु यदीक्षेषु भवात्मनः क्वचेनावृतो नित्यं यत्तत्तैव गच्छति तत्तत्लाभश्च विजय सर्वकामिकः यम यम चिंतये कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर मतुल्यं प्रापस्ते भूतले पुमान् निर्वयो जायते मर्त्य संग्रामेश्वर पराजितः तरलोके तो भवत्पूज्य क्वचेनावित अपमान् इदं तो देव्या कुचं देवानां पे दुर्लभं यः पठेत् प्रत्यो नित्यं ते सन्ध्यं सद्यान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रिलोकेश्वर पराजितः जीवेद्वस्तं साग्रम अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ते व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्युषम् अव्विचाराणि सर्वाणि मन्त्रन्तानि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष राघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्मा राक्षस वीतालाः कुष्माण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य क्वचे हृदय संस्थिते मनोन्तिर्भवेद्रागस्य तेजो वृद्धि कर्मप्रम यस्या वर्धते सोपे कृते मंडत भूतले जपेत सरस्वती चंडीं कृत्वा तो को चंपुरा यावत् भूमलं दत्ते सशैलवन कान्नम तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तते पुत्र पौत्रके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्याः कवचं संपूर्णम्। ये माँ का जो कवच है ये वाराह पुराण के अंतर्गत वर्णन कवच है। इसकी विशेषता ये है जिस प्रकार से राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो एक हाथ में तलवार दूसरे में ढाल होता था। ढाल क्या है? वो कवच है। प्रतिद्वंदी राजा तलवार से वार करें तो उनकी वार को रोकने के लिए वो ढाल होता था, वो कवच। कवच मतलब सुरक्षा चक्र। बड़े बड़े नेता, प्रणेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चलते हैं तो देखिए कितनी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ चलती है। ऋषियों ने हर मानव के लिए सुरक्षा व्यवस्था बना दी है। सुबह उठिए, अपने शरीर के एक एक अंग में कवच धारण करके निकलिए। इसमें आप ध्यान से सुने होंगे तो शरीर के एक एक अंग में कवच धारण किया जाता है। किस अंग की रक्षा कौन सी देवी कर रही हैं, कौन सा स्वरूप? आयु रक्षतो वाराहि धर्मम रक्षतो वैष्णवी यश कीर्तिम च लक्ष्मीम च। शरीर की नहीं, धर्म की, यश की, कीर्ति की, सबकी रक्षा इसमें सुनिश्चित किया गया है। कितना देर लगा कवच पाठ करने में? अच्छे से याद हो जाएगा तो 3 मिनट में पूरा कर लेंगे। एकदम आसानी से एक एक लाइन बच्चे की तरह पढ़ेंगे तब भी 5-6 मिनट में पढ़ लेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है
उनके लिए इतने देर का ये कवच का पाठ कल आपको सुरक्षित मिल जाएगा अलग से। डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज लिखिए यूट्यूब पे, और दुर्गा कवच के नाम से इतना छोटा सा वीडियो, कितना जितना देर लगा 3-4 मिनट का, 5 मिनट के अंदर का वीडियो। सुबह उठिए, इसको सुन लीजिए। जो उपलब्धियां मिली हैं उसका सदुपयोग करिए। हाथ में मोबाइल है, वो सिर्फ फोटो देखने के लिए न यूज किया जाए, उसका कुछ अच्छा उपयोग भी होना चाहिए। तो क्या करें, तो कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ, ये नित्य सुनिए। और ये तीनों पाठ अलग अलग से भी उपलब्ध है, और एक ही जगह तीनों, एक वीडियो खोलिए, तीनों लगातार उसमें मिल जाएगा आपको। सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको इससे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। कवच मतलब सुरक्षा चक्र। आप सुनेंगे ध्यान से तो शरीर के एक एक अंग में एक एक देवी देवता का अलग अलग सुरक्षा कवच धारण करवाया गया। पूरे कवच के भी व्याख्या नहीं करेंगे, जिनको पूरे कवच की व्याख्या सुनना होगा वो YouTube चैनल पे सुन लीजिएगा पूरे विस्तार से, चूंकि आज अभी हमको देवी भागवत जी की कथा का भी विस्तार से व्याख्या करना है। लेकिन अंतिम पंक्ति के कुछ भाव जरूर बताएंगे ताकि आपको इसका लाभ समझ में आए कि रोज कवच सुनने मात्र से क्या फायदा हो सकता है आपको। 5 मिनट रोज अगर आप अपनी मोबाइल पे कोशिश करें कि स्पीकर ऑन करके पूरे घर में बजा दें, घर के जितने लोग सुनेंगे उनका तो कल्याण होगा ही होगा। जिस घर में ये रोज बजेगा ना, वहां कभी वास्तु दोष पितृ दोष का दोष नहीं रह जाएगा, समझे कि नहीं। मुफ्त का लाभ है, लेकिन क्या कहें, जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है वही हमको समझ में नहीं आता है। जो बहुत परेशानी से मिले तब लगता है कि हाँ इतना मेहनत करके हमको मिला, वास्तव में आसानी से मिला नहीं है। इसको बहुत परेशानी से हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है, निर्माण किया है, रचना किया है। हमारे आपके लिए जिस प्रकार से आप भूमि पे बैठे हैं, यहाँ 200 फीट नीचे पानी होगा, आपको प्यास लगे और 200 फीट कुआं खोद के पानी पीना पड़े तब पानी का महत्व समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसे समझदार लोग यहाँ पे बोरिंग कर दिए, भैया एक बार बटन दबाइए, मोटर चलाइए, पानी पी लीजिए। तो आपको लग रहा है कि पानी मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त में नहीं मिल रही है। उसी प्रकार से ऋषियों ने कहां कहां से अध्यात्म की कौन कौन से तत्व को रिसर्च कर करके जो हमें जीवन में उपयोगी सिद्ध करके बताया, प्रदान किया, वो मंत्र है। जिस प्रकार से पानी को गड्ढे में डालना हो, कोई मेहनत नहीं करना हो, लेकिन पानी को 5 मंजिला छत पे टंकी में चढ़ाना हो, कैसे चढ़ेगा? बाल्टी से कितना चढ़ाएंगे? जिस प्रकार से जल यंत्र से ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से ये मन मंत्र से ऊपर उठता है। जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र, मोटर लगाइए, बिजली लगाइए। उसी प्रकार से मन का स्वाभाविक गति है नीचे की ओर बहना। क्यों? क्योंकि ये शरीर की उत्पत्ति ही काम से है, स्वतः उसमें मन जाएगा। इसको वहां से ऊपर उठाना है, तो ऋषियों के द्वारा जो हमारे जीवन में सुंदर सुंदर मंत्र की व्यवस्था की गई है, हम उसके संपर्क में रहें तो वो सब लाभ आपको मिलेगा जो इसमें वर्णित है। अब क्या क्या वर्णित है, बस अंतिम का कुछ 1-2 श्लोक आपको सुनाते हैं। जपेत सप्ततिम चंडी कृत्वा तो चंपुरा यावद भौमलम दत्ते सशैलवन काननम तावतिष्ठन्ति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। क्या फायदा है? रोज इस कवच का पाठ करते रहिए। फायदा सुनिए, कितना बड़ा बिजनेस करिएगा, दुनिया में कोई बिजनेस फैक्ट्री में इतना फायदा नहीं है जी।
जो व्यक्ति इस कवच का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके पुत्र पौत्र संतान नाते पोते संतति इस पृथ्वी पर कब तक रहेगी? यावद भूमंडलम धते सशैल वन काननम। यावद भूमंडलम, जब तक इस धरती पे सशैल पर्वत रहेंगे, वन काननम पेड़ पौधे रहेंगे, यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम ताव तिष्ठन्ति मेदिन्याम, तब तक इस धरती पे उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी। कभी भी उसके वंश परंपरा में कोई निसंतान व्यक्ति नहीं पैदा होगा। कितना बड़ा लाभ है इसका। अपना लाभ तो है ही, पूरे कुल खानदान का बताए थे ना कि एक भक्त भगवान की भक्ति में लग जाए तो 21 पीढ़ियों का कल्याण कर जाता है। यावत भूमंडलम धते सशैल वन काननम ताव तिष्ठन्ति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। सिर्फ संतान नहीं, संतान की संतान, संतान की संतान तक की गारंटी है सुरक्षा। इतना ही नहीं, इसके बाद अगला पंक्ति सुनिए, आनंद आएगा बहुत। देहांते परमम स्थानम, जीवन भर ये पाठ करते करते शरीर जिस दिन छूटेगा तब क्या होगा? देहांते, देह का अंत। देह रहते तो ये लाभ मिला, क्योंकि आपके वंश में देह की कमी नहीं होगी, वो देह वाले उत्पन्न होते रहेंगे, आते रहेंगे। संतति पुत्र पौत्र की मतलब यही है ना कि उसका कुल वंश कभी नष्ट नहीं होगा। आज जिस दिन ये देह छूटेगा तब क्या होगा? तो देहांते परमम स्थानम यत् सुरर्पे दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादत। इस महामाया देवी के प्रसाद से क्या मिलेगा? तो देहांते परमम स्थानम, परम स्थान, परम पद, वो कोई और दूसरा परम पद नहीं है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम नारायण के चरणों में ही आपकी जो है सो प्राप्ति होगी, वहीं पहुंचेंगे। दूसरा कोई जोनी में किसी की मजाल नहीं है जो आपको ले जाए। यमराज के दूत आपकी तरफ आंख उठा के देखें, इतनी हिम्मत नहीं है, सारा खाता वही बंद वहीं पे। देहांते परमम स्थानम यत् सुरैर्पे दुर्लभम। दुर्गा कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती का पाठ करने वाले व्यक्ति साधक मृत्यु के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के निमित्त जो अत्यंत दुर्लभ स्थान, उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे। ये कौन सुना रहे हैं? उत्तम रूप में भगवान महादेव, देवाधिदेव शिव शंकर के साथ वो आनंद पूर्वक निवास करेंगे, ये ऋषि कह रहे हैं। ऐसा स्थान मिलेगा। महादेव के साथ रहने का मतलब समझे? महादेव कौन है? तो वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों के लिए जो स्थान सुरक्षित है वो स्थान आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। समझ लीजिए, महादेव के साथ निवास करने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ जो है सो चौकी पे सोइएगा। महादेव कौन है? तो आप भागवत जी का 12 स्कंद पढ़िए, उसमें सबसे पहला 11वां अध्याय में बताया गया, वैष्णवा नाम यथा शंभो निम्नगा नाम यथा गंगा। वैष्णवों में सर्वप्रथम स्थान है महादेव जी का, और वहां आपको जगह मिलेगा। मतलब वैष्णव को जो सदगति मिलती है वही सदगति जीवन भर दुर्गा कवच का पाठ करने सुनने वाले को मिलेगा। क्या लगना है इसमें? हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा, 1 रुपए का खर्च नहीं, मुफ्त में उपलब्ध है। यूट्यूब खोलिए, 5 मिनट रोज सुन लीजिए। लेकिन महाराज आदत इतनी बिगड़ी हुई है, बिना मतलब की चीज 2 घंटा मोबाइल पे लगे रहेंगे। अच्छी चीज बता दीजिए तो तुरंत नींद आने लगेगी। और सबसे जरूरी काम भी उसी समय आएगा, समझे कि नहीं? ये क्या है? आदत के बस हो करके इतनी आसान आसान कल्याण के जो उपाय बताए गए हैं, हमसे वह भी नहीं हो रहा।
तो कठिन तपस्या कैसे बनेगा बताइए। कृष्ण चांद्रायन व्रत कोई बता दे तो नाम ही सुन करके पसीना आ जाएगा। इतना आसान चीज नहीं समझ में आ रहा है। बरसों से ये हमारे वीडियो अपलोड है, एक दो बार नहीं कई बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई और हर बार ये अलग से अपलोड मिल जाएगा आपको, देख लीजिए हमारे चैनल पे। एक दो नहीं सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो यहाँ से 200-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो रोज सुनते हैं नियम पूर्वक। लेकिन कभी कभी जो हमारे सबसे नजदीक रहते हैं उनसे पूछिए तो वही नहीं सुनते होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि लाभ लेने के लिए पास में रहना जरूरी है। जो 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको बातों पे भरोसा होता है, वो रोज सुबह उठते हैं सुनते हैं। एक दो नहीं, ऐसे हम नंबर बता सकते हैं, उनसे आप पूछिए तो बताएंगे कि मेरा भोजन बंद हो सकता है पर वो सुनना बंद नहीं हो सकता है। इस निष्ठा के साथ सुनते हैं और उनको वही लाभ मिलेगा उस निष्ठा का जो ग्रंथ में लिखा है। क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास का ही तो फल है। विश्वास नहीं है, जीवन भर आप जो है सो प्रयोग करते रहिए वाणी का, वो बस शब्द बनेगा। आप विश्वास के साथ प्रयोग करिए तो वो मंत्र बनेगा। शब्द और मंत्र में इतना ही अंतर होता है। सामान्य तरीके से इसी को आप पढ़ लीजिए, वो बस शब्द बनेगा, उससे घटना कुछ नहीं घटेगी। और वही शब्द गायत्री मंत्र, वही एक दो नहीं लाखों लोग आज पढ़ रहे हैं। और वही गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी सिद्ध किए, उसी मंत्र के बदौलत देवराज इंद्र को वो चैलेंज कर दिए थे कि तुम त्रिशंकु को अगर नहीं जाने दोगे स्वर्ग में तो इसके लिए हम नया स्वर्ग बना देंगे। ये उसी मंत्र की क्षमता है। एक राजा है सत्यव्रत, देखिए बात आ गई है तो कथा पूरी कर देते हैं, नहीं तो फिर दोबारा हमको लेना पड़ेगा इसी कथा को। एक राजा है सत्यव्रत, ये हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। नाम सुने ना हरिश्चंद्र जी की। इनका मूल नाम है सत्यव्रत। इनके जीवन में 3 अपराध बना इनसे, 3 बार गलती हुई इनसे। क्या क्या गलती हुई? तो सबसे पहला गलती इनसे ये बना कि अपने माता पिता को ये घर से धक्का दे के बाहर निकाल दिए। माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। दूसरा अपराध इनसे ये बना कि इनसे एक गौ की हत्या हो गई जाने अनजाने। जिस प्रकार से दशरथ जी से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, उसी प्रकार से इनसे एक गौ की हत्या हो गई। और तीसरा अपराध ये जानबूझ करके किए, एक ब्राह्मण पत्नी को हरण कर लिए, पथभ्रष्ट किए। संस्कृत में पाप को शंकु कहते हैं। 3 पाप इनसे बना, इसलिए इनको त्रिशंकु कहा जाने लगा। नाम सुने हैं ना, त्रिशंकु बन गए। नाम था सत्यव्रत और 3 पाप करने के कारण त्रिशंकु हो गए। सत्यव्रत त्रिशंकु बने। शंकु मतलब पाप, बताए अभी आपको। संस्कृत में पाप को शंकु कहा जाता है। 3 पाप बना। गलती का एहसास हुआ, अपने पाप की प्रायश्चित के लिए महाराज सत्यव्रत ने तपस्या किया, पूजा पाठ आदि आदि सब किया। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी तप में लगे थे। उसी समय दुर्भिक्ष पड़ी, अकाल पड़ा। विश्वामित्र की पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी,
उस दुर्भिक्ष में, अकाल में क्षुधा से, भूख से आकुल व्याकुल हो गए। अन्न का एक दाना नहीं मिला था। 1 सप्ताह बीत गया ऐसे ही। चारों तरफ अकाल से त्राही त्राही मची थी। किसी को खुद ही अन्न का दाना नहीं मिल रहा था, वो दान कहां से पहुंचाए ब्राह्मण को। भूख प्यास से विवश होकर के विश्वामित्र की पत्नी अपने छोटे से बेटे के गले में रस्सी बांध के, जैसे जानवर को बेचने जाते हैं न मेले में, वैसे लेकर के चौराहे पे खड़े हो गई कि भाई हम अपने पुत्र को बेचना चाहते हैं, कोई कुछ धन दे दे ताकि हम सबका जीवन बचे। इस सेवा में रहेगा उसके यहाँ। ये दृश्य देखे सत्यव्रत त्रिशंकु, वो गए वहां पे। इनको अपने पाप का एहसास हो चुका था, अपनी पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। एक ब्राह्मण की पत्नी का हरण किए थे, एक गौ की हत्या किए थे, माता पिता का अपमान किए थे। ये 3 पाप हुआ था इनसे। इनको लगा कि चलो एक ब्राह्मण को मदद करने का अच्छा मौका है। बोले माता जी आप चिंता न करें, इस बच्चे को बेचने की जरूरत नहीं है। आज से आपके आश्रम की संपूर्ण अन्न की व्यवस्था मैं करूंगा। और रोज जितना अन्न चाहिए था वो पहुंचा देते थे आश्रम में। ऐसे बहुत दिन बीते, अकाल खत्म हुआ। अकालांतर में विश्वामित्र की तपस्या पूरी हुई। वो वापस आए। जब पता चला कि हम जितने दिन तप में थे उतने दिन भीषण अकाल बीती है धरती पे, अपनी पत्नी से पूछे कि देवी इस अकाल में भी आप लोग सुरक्षित कैसे रहे? आपके पास कुछ नहीं था, साधन के नाम पे कुछ है नहीं, न आपकी खेती है न दुकानदारी है। और दुर्भिक्ष पड़ा तो लोग खुद ही भूखे मर रहे थे, आपको कौन देते? तो इस विषम परिस्थिति में आप अपने जीवन को कैसे धारण किए और आप अपने बच्चों को कैसे जीवित रखे? उनकी धर्मपत्नी बताई कि एक राजा है, नाम है सत्यव्रत। कुछ पाप बन जाने के कारण लोग उनको त्रिशंकु कहने लगे। उन्होंने हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था चलाई है। जितने दिन दुर्भिक्ष पड़ा अकाल में, ये सारी व्यवस्था त्रिशंकु का किया हुआ है। त्रिशंकु को जब पता चला कि विश्वामित्र तप से जग चुके हैं, आश्रम में आ गए हैं, तो वो मिलने आए, साष्टांग प्रणाम किए। विश्वामित्र बोले वत्स तूने निष्ठा पूर्वक इस आश्रम की सेवा की है, इन जीवों की रक्षा करी है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो वरदान मांगो। अभी अभी तप करके उठे थे ना, एकदम ऊर्जा से भरे थे। त्रिशंकु हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या मांगे? हम जो मांगते हैं, एक बार गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से मांगे थे, वो बोले ये वरदान नहीं मिल सकता। अच्छा क्या मांगे थे? बोले हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी मना कर दिए कि सशरीर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। किसी कारण से वशिष्ठ जी से विश्वामित्र को थोड़ा मतभेद चलता था। किसी कारण में, कारण बस इतना है कि उस समय ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान करते थे वशिष्ठ जी, और ये राज ऋषि थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, इनका नाम था विश्वरथ, और ये बनना चाहते थे ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि की योग्यता जो होनी चाहिए उसमें कुछ न्यूनता दिखती थी, तो वशिष्ठ जी इनको ब्रह्म ऋषि का पद नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। तो इनको लगता था कि यही हमको रोके हुए हैं, ब्रह्म ऋषि बनने में यही बाधक हैं। तो थोड़ा वो मतभेद विरोध रखते थे। त्रिशंकु जैसे ही बोला कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि कोई सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है, इनको मौका मिला कि वशिष्ठ जी से हम कुछ अच्छा कर करके दिखाएं, उनको समझ में आए कि ब्रह्म ऋषि वो हैं, पर हम उनसे भी श्रेष्ठ काम कर लेंगे। बोले वो क्या बोलेंगे कि सशरीर नहीं जा सकता है, हम अभी तुमको भेजते हैं सशरीर स्वर्ग, तैयार हो जाओ। बोले हम तैयारे बैठे हैं, तैयार होना क्या है?
स्वर्ग जाने के लिए तैयारी क्या करना है। विश्वामित्र जी हाथ में जल लिए, मंत्र बोले, त्रिशंकों पे छीटे और त्रिशंकों सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करना शुरू किया। नीचे से शरीर उठा, मंत्र के बल से स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग के देवता सब मनुष्य शरीर के गंध पा करके इधर उधर देखने लगे। देवराज इंद्र आए, बोले ये नियम का उल्लंघन करके मनुष्य शरीर स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर गया। सारे देवता ध्यान में गए, बात समझ में आई कि विश्वामित्र जी कुछ लीला कर दिए हैं। मंत्र का प्रयोग करके देवराज मंत्र, देवताओं के राजा देवराज इंद्र जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग में प्रवेश किए, वहां से उनको धक्का दे दिए। बोले सशरीर स्वर्ग में नहीं प्रवेश मिलता है, ये तो मरने के बाद वाला जगह है। कोई जीते जी स्मशान में थोड़े जाकर के जलता है, वो तो बाद वाला प्रक्रिया है। तो स्वर्ग मैंने तो सुविधा, वो तो पुण्य के आधार पर मिलता है। और ये पुण्य करने के लिए शरीर मिला है। शरीर से पहले पुण्य करिए, फिर स्वर्ग में आइए। अब वहां से जब धक्का दिया गया इंद्र के द्वारा, तो बेचारा उल्टा गिर रहा था, सर नीचे पैर ऊपर। वहीं से चिल्लाया, गुरुदेव बचाइए, अब हम न इधर के रहे न उधर के, न धरती के रहे न स्वर्ग के, हम गिर रहे हैं बीच में। अब विश्वामित्र अपना त्रिदंड उठाए, बोले वहीं रुक जा। आधा गिरा था, आधा बचा था, और बीच में रुक गया। अब विश्वामित्र जी जो है सो देवराज इंद्र को चैलेंज कर दिए कि इंद्र तुम क्या समझते हो, अगर तुम त्रिशंकों को इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं दोगे तो इसके लिए एक नया स्वर्ग की रचना कर देंगे, नया इंद्र का पद बना देंगे, वहां इसको बिठा देंगे। लीजिए, तुम्हारे स्वर्ग में जितनी सुविधाएं हैं उससे ज्यादा सुविधा इसके स्वर्ग में रहेगा। देवराज इंद्र को लगा कि तपस्वी से टकराना ठीक नहीं है। वो तुरंत आए, वहां से अंतर्ध्यान हुए, स्वर्ग से यहाँ प्रकट हुए, विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आप तो सर्व सामर्थ्यवान महात्मा हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये व्यवस्था बना दिए तो सृष्टि का नियम गड़बड़ा जाएगा। नहीं, हर गांव में कोई कहे कि हम अपना नया प्रधानमंत्री बना लेते हैं तो देश चलेगा। जिसको स्वर्ग जाना हो नया स्वर्ग बना ले, तो ये नियम गड़बड़ा जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। खूब बढ़िया से देवराज इंद्र विश्वामित्र जी की स्तुति किए। अब संत हृदय नवनीत समाना, साधु का तो हृदय ही कोमल होता है। वो इंद्र की स्तुति सुन करके प्रसन्न हो गए। बोले चलो स्वर्ग का रचना का प्रोग्राम कैंसिल। जितने देर वो लटका रहा ऊपर, कौन, त्रिशंकु, यहाँ नीचे बातचीत हो रही है ना, उतना देर उसको रोके थे विश्वामित्र मंत्र के बल से। वो उल्टा लटका था। उल्टा लटके रहने के कारण उसके मुंह से लार टपक रहा था, और उस लार से एक नदी का निर्माण हो गया। उस नदी को कहते हैं कर्मनाशा नदी। बिहार और यूपी के बॉर्डर पे मिलता है कर्मनाशा नदी। उसकी विशेषता क्या है, आप उस नदी का जल का स्पर्श कर लें तो जीवन भर के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। नाम ही है कर्मनाशा। वहीं पास में थोड़ा आगे बढ़िए तो उसी यूपी में बनारस में आपको गंगा नदी भी मिलेगी। और गंगा जी की विशेषता क्या है कि उनके जल में डुबकी लगा लीजिए तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाएंगे। और कर्मनाशा का विशेषता क्या है, गलती से भी जल का स्पर्श हो जाए, ये हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आज भी उस नदी के आसपास रहने वाले लोग उसका जल का स्पर्श नहीं करते हैं। आप जाके पता कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप यहां से बनारस जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा कर्मनाशा नदी। अब उस कर्मनाशा की थोड़ी व्यवहारिक चर्चा सुनिए। ये तो शास्त्र की कथा सुना दी है ना, इसके व्यवहार की कथा सुनिए। शास्त्र की कथा तो बहुत लंबी है, उसमें हमको जाना नहीं है,
पर व्यवहार की कथा इसकी बहुत बढ़िया है। कर्मनाशा नदी का निर्माण कैसे हुआ? तो लार से नहीं, लार क्या है? लोभ। बहुत लोभ मन में आता है तो लोग कहते हैं ना, इसको देख के लार टपक रहा है। नहीं, ये क्या है? नियम के विरुद्ध जाकर के कुछ पाने का लोभ करिएगा तो नियम से, प्रकृति से, धर्म से विरुद्ध जाकर के कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो काम ही आपके जीवन के सारे कर्मों को नष्ट कर देगा। समझ में आया? कर्मनाशा जो हमारे भाग्य में नहीं है, किसी दूसरे के भाग्य में है, और छीन लें, पैकेट काट लें, ये क्या है? कर्मनाश हो गया। समझे कि नहीं? क्यों? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? लोभ से। लार मतलब यहां लोभ। दूसरे की संपत्ति, दूसरे की सुख, दूसरे की साधना को देख करके और गलत तरीके से प्राप्त करना क्या है? अपने अच्छे कर्मों को नष्ट कर देना। इसी को कर्मनाशा कहते हैं। आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, तपस्या करिए। जो भी शास्त्रीय विधान है, समाज का विधान है, उस विधान से प्राप्त करिए। जैसे सीता राम को भी चाहिए और सीता रावण को भी चाहिए। नहीं, रावण भी चाहता था सीता के, तभी तो हरण करके ले गया। नहीं चाहता तो क्यों ले जाता? लेकिन दोनों के चाहने में अंतर क्या बना? राम सीता को चाहते हैं, लेकिन राम पुरुषार्थ करके सीता को प्राप्त करते हैं। जो शर्त रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा उसको राम मिलेंगे, तो वो धनुष यज्ञ में जाते हैं, धनुष तोड़ते हैं, सीता का वरण करके लाते हैं। और रावण धनुष तो हमसे उठेगा नहीं, लेकिन सीता को जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। यही है कर्म का नाश हो जाना। कितना कर्म का नाश हुआ? तो रावण का जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। उत्तम कुल पवित्र पुलस्त कर नाते, पुलस्त ऋषि का पोता, विश्रवा मुनि का पुत्र, और वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न रावण राक्षस कहा गया। कर्म का नाश हो गया कि नहीं हो गया? ब्राह्मण और राक्षस होता है जी। कैसे राक्षस बन गया? तो अनधिकार प्राप्ति करने चला था। समझे कि नहीं? जो अधिकार में नहीं है, भैया धनुष तोड़े राम जी, सीता उनके गले में माला डाली और आप जबरदस्ती हरण करके ले जाएंगे। यही काम त्रिशंकु कर रहे थे। ग्रंथ की महिमा, धर्म की महिमा कहता है कि मानव का शरीर अलग, देवताओं का शरीर अलग, और आप इसका अतिक्रमण करके मानव के शरीर से देवताओं के घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अनधिकार चेष्टा हुआ कि नहीं हुआ? अनधिकार चेष्टा जो मेरा है नहीं, पर किसी भी प्रकार से हम गलत मार्ग से उसको प्राप्त कर ले रहे हैं। इससे क्या हुआ? कर्मनाशा का निर्माण, सत्कर्मों का नाश। अब देखिए इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए, बहुत आनंद है इस सब कथाओं में। विश्वामित्र के पास तप की इतनी ऊर्जा है कि वो नए स्वर्ग की रचना कर सकते हैं। तो उस ऊर्जा से वो त्रिशंकु को स्वर्ग क्यों नहीं भेज दिए? भेजे, लेकिन दरवाजे से बेचारा लौट गया। नहीं तो ये तो कारगर नहीं न हुआ। कारगर तब होता जब उससे स्वर्ग की सुख की प्राप्ति करवा देते। नहीं, क्यों नहीं हो सका? ढूंढिए इस कथा में। तो इस कथा में 3 बातें मिलेगी कि तप से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो किसी दूसरे स्त्री का धर्म बिगाड़ता हो, जो माता पिता का अपमान करता हो और जो गौ का हत्यारा हो, उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। किसी भी बड़े से बड़े तपस्वी उसको स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं। नरक की गारंटी है, लिख लीजिए 200%। विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी ये 3 अपराधी को स्वर्ग में नहीं भेज सकते हैं। उसको स्वर्ग का सुख सपने में नहीं। समझ में आया?
आप बने रहिए तपस्वी, आप सब कर सकते हैं, नए स्वर्ग की रचना कर सकते हैं, पर जिससे माता पिता का अपमान हो रहा है, कार्ड पे भले स्वर्गीय लिखवा जाए, समझे कि नहीं, बाद में, पर जीवन नारकीय रहेगा। जिससे गौ का अपराध बन रहा है जीवन में, सब उसका कर्म का नाश हो रहा है। यहां से कर्म नाशा शुरू होता है, समझे कि नहीं। आज जो किसी दूसरे स्त्री का धर्म बिगाड़ रहा है, सारे पुण्यों का नाश अपने हाथों से कर रहा है, उसको विश्वामित्र भी स्वर्ग के सुख नहीं दिलवा सकते हैं, भले उनको नए सृष्टि की रचना करने की क्षमता प्राप्त हो गई हो। ये है कर्म नाशा की उत्पत्ति। वो एक प्रतीक के रूप में नदी है, समझे कि नहीं। ये बात समझाने के लिए उससे जोड़ दिया गया कथा को। लेकिन ये कथा क्या है, हमारे आपके जीवन के कर्मों से जुड़ी हुई कथा है। कुछ भी करिए, ये 3 काम से बहुत संभलिए। अपने माता पिता का सम्मान हम कथा में बताए हैं, वो ब्रह्मा विष्णु हैं। जन्म देने वाली, जो रचना करने वाली शरीर की माँ है, वो हमारी ब्रह्मा है। आज जिनके कमाई से हमारा पालन पोषण हो रहा है, वही हमारे लिए विष्णु स्वरूप नारायण है। जिनके ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन का अज्ञान मिटा है, वो गुरुदेव भगवान ही शिव स्वरूप महादेव हैं। इसीलिए तो कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं है। हमारे आपके कल्याण का मन बनाते हैं तो भगवान ही गुरु के रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। माता पिता का अपमान करें, उसके बाद भंडारा चलाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं। महाराज कहाँ गए थे, तो हम 4 धाम यात्रा कर लिए, धक्का खा के आ गए, यात्रा नहीं हुई, समझे कि नहीं। आपका 4 धाम घर में बैठा है, हम नहीं कह रहे हैं, कथा कह रही है। शिव पुराण उलटिए। जब बात आई गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, दोनों को आदेश मिला कि जो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आएगा, वही पर प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पे चढ़ करके पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने चले गए, और गणेश जी सोचे कि भैया अभी चूहा पर हम दौड़ेंगे कितना स्पीड से, कहाँ जाएं, तो हार तो मेरी निश्चित है। लेकिन जहाँ शक्ति से काम न चले, वहां युक्ति से। वहीं बैठे थे शंकर जी पार्वती जी, हाथ जोड़ करके वहीं सीताराम सीताराम करते करते गणेश जी घूम गए। बोले महाराज हो गई हमारी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा। क्यों? तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माँ पृथ्वी है और पिता आकाश है। क्यों? माँ में पृथ्वी जैसे धारण करने की गुण है, क्षमा गुण है। पृथ्वी में जितना गुण है वो सब माँ में गुण है, इसलिए माता को पृथ्वी बताया गया है। और आकाश जैसे विशाल हृदय पिता का होता है। खुद का कपड़ा फटा हो तो खटा हो, पर लड़का का स्कूल ड्रेस नया होना चाहिए, ये पिता ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करेगा, समझे कि नहीं। खुद का भोजन चले चाहे नहीं चले, पर बेटा का टिफिन पहले पैक होना चाहिए। अरे कहां तक कहें कर्ज लेकर के लोग व्यवस्था करते हैं बच्चों की, नहीं। ये क्या है? पिता का हृदय विशाल आकाश की तरह होता है। स्वयं कष्ट में रह करके माताएं अपने बच्चों को सुखी रखती हैं। रात में वस्त्र गीला कर दे बच्चा तो वो खुद गीला पे सो लेंगी, पर बच्चे को अपनी आंचल पे सुलाएंगे। ये क्या है? पृथ्वी का गुण, क्षमा गुण। बोले प्रभु हमने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, और इस पे मुहर लगी। गणेश जी प्रथम पूज्य हुए, हुए कि नहीं हुए? माता पिता की सेवा कर लीजिए, पूरी दुनिया के सभी देवी देवताओं की सेवा हो गई। और वो अगर प्रसन्न नहीं हुए, आप दौड़ते रहिए। कहाँ गए थे? तो गया श्राद्ध करके भंडारा करवा रहे हैं। काहे को करवा रहे हैं भैया? तो पितृदोष लगा है, कभी नहीं छूटेगा पितृदोष, वो लगा ही रहेगा। पितृदोष मतलब पिता के प्रति, पूर्वजों के प्रति किया हुआ अपराध, यही पितृदोष है।
और ये कथा कहती है कि जिससे माता पिता सास ससुर का अपराध बन रहा है, विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी चाहें तो अपने तप के बदौलत स्वर्ग की रचना तो कर सकते हैं, पर ऐसे अपराधी को स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं। उसको रास्ते से धक्का दे दिया जाएगा, समझे कि नहीं? इसके अधिकारी नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। दुनिया के बड़े से बड़े महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा, ऋषि, महर्षि, किन्हीं को आप देख लीजिए, कोई जीव ऐसा है जिसका मल मूत्र पवित्र हो? बड़े से बड़े साधु संत का भी मल मूत्र पवित्र होता है। आप उनकी सेवा जरूर कर देंगे, पर उनकी सेवा शुद्धि कराने के बाद आपको स्नान करना पड़ेगा। पूरे 84 लाख योनियों में गौ माता एक ऐसी प्राणी है जिनका मलमूत्र इतना पवित्र होता है कि गाय के गोबर से सबसे बुद्धिमान देवता गणेश का निर्माण होता है। होता है कि नहीं होता है? गणेश जी किसे बनेंगे पूजा में? तो गाय के गोबर ले आवा, गणेश जी बन गए। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र में गंगा का वास है। कोई काम करना हो तो आंगन को पहले गाय के गोबर से चौका लगाया जाता था। अब तो खैर वो चौका लगाने वाली जगह ही नहीं बचा आंगन में, लेकिन वो आपके आंगन का दोष है। गोबर में नाम ही है गोबर, गो मतलब गाय, वर मतलब श्रेष्ठ। गाय के शरीर का सर्वश्रेष्ठ है वो। क्यों? क्योंकि उसमें महालक्ष्मी निवास करती हैं, गोबर। और गाय का अपराध करने वाला चाहे कुछ मिल जाए उसको, पर स्वर्ग नहीं मिल सकता है। और तीसरा, जो किसी पर स्त्री का धर्म बिगाड़ता है अपने वासना पूर्ति के लिए, जीवन में वो चाहे जो उपलब्धियां प्राप्त कर ले, माथे पे जितना बड़ा पगड़ी बांध के घूमे, समझे कि नहीं? सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी सुख सदगति व्यभिचारी, मिल नहीं सकता है। एक दो नहीं, मेरे शास्त्र गर्जना करके कह रहे हैं, समझे कि नहीं? सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहे नहीं, वो सुखी करता है स्वामी को। सेवक के जीवन में सुख की कामना हो, सेवा नहीं करेगा, समझे कि नहीं? सेवा भाव तो सीखना हो तो हनुमान जी से सीखिए। राम ना काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। भीख मांगने वाला कहे कि हमको बड़े मान सम्मान से भीख दे, कोई संभव है? सेवक सुख चाहे मान भिखारी। व्यसनी लोग के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, देख लीजिएगा, व्यसनी लोग कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। उनकी जो है सो अवनति होगी इसी जीवन में। सदगति व्यभिचारी, व्यभिचारी लोगों की सब कुछ हो जाए, सदगति नहीं हो सकती है। उसका उपाय क्या है? तो अनजाने में गलती हो गई, उसका प्रायश्चित कर लीजिए। पर जानने के बाद, अंगुली माल से अनजाने में गलती हुई, बुद्ध से मिलने के बाद अंगुली माल किसी का उंगली काटा हो, नाम नहीं बता सकते हैं। रत्नाकर से अनजाने में गलती हुई, पर नारद जी से मिलने के बाद रत्नाकर किसी का घर में डाका डालने गया हो, इतिहास नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं बदलना। वरना तोता रटंत विद्या, बस सीताराम सीताराम कहते रहिए। सीता कौन थी, राम कौन था, कुछ पता नहीं है, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमको पढ़ा दिया गया है सीताराम सीताराम, पिंजरे में बोलना है। इसको कहते हैं तोता रटंत विद्या। तो ये बहुत संक्षेप में, ये इसी श्रीमद् देवी भागवत जी की ही कथा है, कोई अलग से नहीं। सत्यव्रत की कथा, हरिश्चंद्र की कथा पूरी विस्तार से है इसमें। पर कथा भले विस्तार से नहीं सुनाए हैं, पर उसका जो अर्थ है वो पूरे विस्तार से ही सुनाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और बस इतनी बात समझ में आ जाए तो पूरे विस्तार से कथा हो गई। 3 पॉइंट बस। सत्यव्रत त्रिशंकु कैसे बने? तो 3 पाप एक सत्यव्रती को
त्रिशंकु बना दिया। माता पिता के प्रति किया हुआ अपमान, पर स्त्री का धर्म बिगाड़ना और गाय की किसी भी प्रकार से गाय के प्रति अवमानना। हत्या का मतलब सिर्फ गर्दन काटना नहीं होता है। आप जो है सो 1000-2000 रुपया के लोभ में किसी की गाय कम में खरीद के और ज्यादा में कसाई को बेच दिए। आप कहें कि हम तो नहीं हत्या किए, नहीं नहीं, आप ही पहला हत्यारा है, समझे कि नहीं। उसको तो बाद में हत्या का दोष लगेगा, आपको पहले पगा आप पकड़वाए हैं उसको, समझे कि नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि लोग जो है सो निकलने के लिए गली ढूंढ लेते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ कोई लूप लाइन नहीं है। आप मन से भी गाय के प्रति अपराध कर रहे हैं, वही सजा है। इसलिए मन से भी गौ का अपमान न करें। बने तो सम्मान करें, न बने तो कम से कम अपमान से बचें। बने तो सेवा करें, न बने तो जो सेवा कर रहा है उसमें विघ्न न करें। इस प्रकार से माता पिता के प्रति, गौ के प्रति और प्राण स्त्री जाति के प्रति, नारी मात्र के प्रति मातृवत परदारेषु। क्यों? क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा से जो है सो गाते हैं नवरात्रा में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्त्री को 3 दृष्टि से देखने का अधिकार धर्म देता है। छोटी हो तो उसको कन्या के रूप में देखें, थोड़ी बड़ी हो, समवयस्क हो तो बहन के रूप में देखें, और जिससे आपका पानी ग्रहण हुआ हो उसी को बस अधिकृता पत्नी की दृष्टि से देखें। इसके अलावा फिर मातृवत परदारेषु, इसके अलावा जो भी दिखाई दे वो सब में मातृभाव रखें। कल ही बताए थे ना, कुष्मांडा का अर्थ क्या बताए थे? जिसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। कल थोड़ा व्याख्या कम किए थे कुष्मांडा का, क्योंकि कल हम मधु कैटभ की व्याख्या थोड़ा विस्तार से कर रहे थे, तो थोड़ा वहीं से शुरू कर लेते हैं कुष्मांडा शब्द की व्याख्या। इसमें संस्कृत के अनुसार 3 शब्द हैं, कु, ईश और अंड। इसको संधि विच्छेद कहते हैं। कु जोड़ ईश जोड़ अंड, ये उसका संधि विच्छेद, जो तीनों जोड़ देंगे तो बनेगा कुष्मांड। अब ये तीनों का अर्थ सुन लीजिए। जब तक संस्कृत नहीं समझेंगे मंत्र नहीं समझ में आएगा। कु का अर्थ होता है अलग, ईश का अलग और अंड का अलग। कु का मतलब होता है छोटा, ईश का मतलब होता है ऊर्जा और अंड का मतलब होता है बड़ा। कुष्मांड का अर्थ क्या होगा? ये ऐसी शक्ति है माँ की, अगर इनकी साधना आपको समझ में आ गई तो जहां जरूरत है वहां आपको छोटा बनने की बुद्धि आ जाएगा, और जहां जरूरत है वहां बड़ा बनने की बुद्धि आ जाएगा। कैसे? तो हनुमान जी से पूछिए। हनुमान जी जा रहे हैं सीता माता के पास, कैसे बन के गए हैं? मसक समान रूप हरिधरी, अलंक ही चले सुमिर नर हरि। मशक समान, छोटा बन के। क्यों? क्योंकि भक्ति के पास जा रहे हैं ना। आप जितने बड़े अधिकारी पदाधिकारी बन जाएं, माता पिता के पास जाएं तो छोटा बच्चा बन के जाएं, वहां अधिकारी बन के न जाएं, छोटा बनने। गुरु जी के पास जाएं, आप कितने बड़े अधिकारी पदाधिकारी वक्ता महामंडलेश्वर बन गए हो, पर गुरु जी के पास जाना है तो छोटा बन के जाएं, ये माँ सिखाएंगी। और हनुमान जी बड़ा कब बने? जब सीता जी पूछती हैं कि बेटा इन राक्षसों का संहार तुम कैसे करोगे, इतने छोटे रूप में सब बंदर हो। तब हनुमान जी क्या किए? कनक भूधराकार शरीरा। ये राक्षस क्या है? विकार।
जब अपने माता पिता गुरुजनों के पास जाएं तो छोटा बन के जाएं, और जब विकारों से लड़ना हो तो बड़ा बन जाइए प्यारे, समझे कि नहीं। ये विद्या देने वाली माता कुष्मांडा माता है। एक ही कथा रोज सुनिए, रोज नई व्याख्या मिलेगी। ये नहीं है कि जो हो गई बस उतनी है। इसी कुष्मांडा माता की व्याख्या फिर अगली कथा में कहीं सुनिएगा तो एक और नई व्याख्या मिल जाएगी आपको। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की अद्भुत कथा है, माँ की बहुत अद्भुत कथा है, और एक कथा में सब कुछ बता देना ये संभव नहीं है। उसका कुछ कुछ जो मूल पॉइंट होता है बस वो बता देना होता है। अब चर्चा आ गई है तो आइए पांचवा स्वरूप की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर ग्रंथ का पन्ना पलटेंगे। विषय जब सेगमेंट से चल ही रहा है तो इसी को पूरा कर लेते हैं। कल तक की चर्चा में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, ये 4 रूपों की कथा हम यथा योग माँ की कृपा से प्रसाद पा चुके हैं। आज 5वां दिन का नवरात्र है और माँ का 5वां स्वरूप पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माता के रूप में माँ पूजित होती हैं। आज स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है, और स्कंद माता मतलब कार्तिकेय का माता पार्वती जी, वही 5वें दिन की जो पूजित स्वरूप है माँ का, वो अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा ही स्कंद माता के रूप में पूजित होती हैं। उनकी विशेषता क्या है? बहुत लंबी चौड़ी विशेषता है, पर जो मूल पॉइंट है बस वो बातें हम चर्चा करके फिर ग्रंथ की ओर चलेंगे। स्कंद माता की शरण में रहने वाला व्यक्ति अपने विकारों से मुक्त हो जाता है। सामान्य लोग अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप 5वें दिन की स्वरूप की पूजा करिए, माँ की, उनसे प्रार्थना करिए, उनका दर्शन करिए, तो फायदा क्या होगा? अपने जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे? जैसे कार्तिकेय जी मुक्त हो गए, एक क्षण में वो गृह त्याग करके चल दिए हैं। कार्तिकेय जी को हमेशा आप नहीं देखिएगा शिव परिवार में, वो मुक्त देव है। अब उसकी अलग अलग सब कथा है, लेकिन बस इस कथा को पुष्ट करने वाली बात यह है कि कार्तिकेय जी की माता स्कंद माता वो गृहस्थ नहीं है, वो सन्यास ले लिए हैं। दूसरा, बहुत अद्भुत भगवत भजन में वो लगे हैं। वैसे तो पूरे परिवार लगे हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग राति, शिव परिवार ही पूरा भक्त हैं, लेकिन बाकी लोग गृहस्थ भक्त हैं और कार्तिकेय जी संन्यास्त भक्त हैं। दोनों में ये अंतर है। माँ का 5वां स्वरूप की पूजा करने का लाभ ये है कि आपका संतान जो है इस प्रकार से मुक्त संतान की प्राप्ति होगी, जो खुद भी मुक्त हो जाएगा और उसके नाम से आपका भी जस गुण कीर्ति बढ़ेगा। आप देखिए कथा को समझिए, पार्वती जी खुद अपने तप करके शिव की प्राप्ति किए हैं, लेकिन यहाँ उनकी ख्याति किसके नाम से हो रही है? तो स्कंद के नाम से, पुत्र के नाम से नहीं। ये क्या फायदा हुआ इसका? हमारे संतान इतने उत्कृष्ट कोटि की हों कि लोग देख करके कहें कि ये देखिए फलाने बाबू का पिताजी जा रहे हैं, उस दिन आपका छाती चौड़ा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं कि अब देख करके लोग सर छुपा ले कि देखो बेकार में जा रहा है उसका बाप है। वही
नहीं, कोई अपराधी के पिता को सम्मान देता है? कभी आप सुने कि अंगुलीमाल का पिता कौन थे? कोई नाम भी नहीं जानता है। ये क्या है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो सिया राम चरण अनुरागी। दो परिवार है, एक ही घर में दो भाई हैं, एक का नाम धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम पांडव। दो गोतनी हैं दोनों, एक है कुंती और एक है गांधारी। दोनों का चरित्र देखिए, एक धृतराष्ट्र और गांधारी 100 पुत्र पैदा कर दिए, कौरव नहीं, और एक कुंती और पांडव 5 पुत्र पैदा किए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौरव जैसे 100 पुत्र हो जाएं वो श्रेष्ठ है कि पांडव जैसे 5 पुत्र रहें वो श्रेष्ठ है? संख्या से कोई मतलब नहीं है। वो खुद भी बदनाम हुए और माता पिता को भी आज तक गाली सुनवाते रहते हैं। नहीं, अब पांडव अरे खुद इतने श्रेष्ठ हुए कि किसी के षड्यंत्र से कभी विपत्ति आई भी तो उनकी विपत्ति के निवारण के लिए स्वयं द्वारिकाधीश भगवान आकर के विराजे वहां। वो द्वारिका छोड़ करके इनके साथ रहे। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, द्वारिकाधीश एक राजा अपने राज्य को छोड़ करके आपके यहां अगर रह रहा है तो कोई विशेष कार्य से रह रहा है। जब जब पांडव पे विपत्ति पड़ी तब तब द्वारिकाधीश द्वारिका में नहीं इनके साथ नजर आते थे। ये क्या है? इतने श्रेष्ठ संतान हो कि वो आत्म कल्याण तो कर लें, उनके माध्यम से लोक कल्याण जन कल्याण भी होने लगे। ऐसा संतान उत्पन्न करने की कामना भावना और आशीर्वाद लेना है तो 5वें दिन नवरात्र के दिन स्कंद माता की पूजा किया जाए। कार्तिकेय जी जैसे श्रेष्ठ संतान जो एक क्षण में संसार की सभी कामनाओं लोभ लालच को छोड़ करके और चकाचक मौज में लग गए, भगवत प्राप्ति का साधन करने लगे। बहुत सारे लोग जीवन भर प्लानिंग करते रहते हैं, ये करने के बाद महाराज अब तो साधु बन जाएंगे, समझे कि नहीं? वो कभी नहीं बनेंगे। प्लानिंग करके जो भजन करना चाहते हैं उनसे भजन होगा नहीं। आप जहां हैं वहीं से भजन शुरू करिए। हम बताए थे आपको, जहां सेवा मिली है वहीं भगवान के निमित्त उस सेवा को समर्पित कर दीजिए, वो भजन बन जाएगा। आप खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, रसोई बनाने की सेवा मिली है, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो सेवा ही आपका भजन बन जाएगा। और अगर ये भाव नहीं बना तो कई बार क्षमा पूर्वक कहना चाहेंगे, लोग बैठे रहते हैं मंदिर में भगवान के पास और ध्यान रहता है जजमान के पैकेट पे। कोई मालदार जजमान आया तो भैया जो है सो भगवान को भी भूल करके पहले उधर स्वागत में लगे। शरीर बैठा है भगवान के पास, मूर्ति के पास, मन कहाँ बैठा है? आज फलाने बाबू नहीं आए, वो आते थे रोज 500 चढ़ाते थे, लीजिए। तो चिंतन भगवान के रह के पास, भगवान के पास रह के भी जजमान का बना हुआ है। जजमान का नहीं, रुपया का चिंतन है कि वो आते थे तो हमको फायदा देते थे, समझे कि नहीं? वो जब जब आते हैं रसीद जरूर कटवाते हैं, तो वो उनको आते रहना चाहिए। अब बताइए, हम पुजारी बने हैं भगवान के कि भिखारी बन के बैठे हैं? बताइए। मोर दास कहा ये नर आशा, दास हमारे कहाते हो, आशा दूसरे को रखते हो। कोई विश्वास करेगा इस बात को? भगवान के पास रहिए तो भगवान के बन के रहिए, बस इतने से काम बन जाएगा। और ऐसा जीवन जीने में माँ का जो 5वां स्वरूप है
इनका अनुदान वरदान बहुत कारगर सिद्ध होता है। इनका दर्शन से ये लाभ है, इनकी पूजा से ये लाभ है, इनके आशीर्वाद से ये लाभ है कि शरीर संसार के प्रति मोह मिट जाएगा आपका, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। आज जब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य असत्य की समझ आ जाएगी, तो फिर सत्य के रास्ते पे चलने की सामर्थ्य प्रदान कर देंगे माँ। ये आज पांचवा स्वरूप। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। पांचवें स्वरूप का दर्शन का लाभ क्या हुआ, समझ में आया? माँ का पांचवा स्वरूप की दर्शन पूजा का लाभ, शरीर संसार से विरक्ति हो जाना। जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है उससे हमारा मन हट जाए, और जो कल्याण के लिए उपयोगी है उसमें लग जाए। अभी लगा है हमारा मन उसमें, चेक करिए अपना। नहीं लगा है, इसका प्रमाण है आज बहुत बड़ा चीज से आप वंचित रह गए। आधा घंटा लेट आए, उसका परिणाम ये हुआ कि कथा शुरू हुई तो कवच का पाठ सुनाया गया, सुने ना? और जो लोग लेट आए उनको ये लाभ मिला। क्यों लेट आए? महाराज हम रोटी बना रहे थे, बिना खाए कैसे आ जाते, समझे कि नहीं? इतना कीमती चीज छूट गया कि नहीं छूट गया? 15 मिनट में छूट गया जी। जो 15 मिनट पहले आए उन गिने चुने लोगों को कवच का सिद्ध का पाठ सुनने का लाभ मिला कि नहीं मिला? आप 15 मिनट जो लेट आए लाभ से वंचित रह गए कि नहीं रह गए? बस यही अभी समझ लीजिए कि माँ की कृपा नहीं हुई है। आप बकरी का गर्दन काटते रहिए दरवाजे पे, उनकी कृपा नहीं हो रही है। कृपा होती तो शरीर का साधन छूट जाता। अरे 9 दिन अगर एक वक्त खा के रह लेंगे तो मर जाएगा कोई व्यक्ति। चलो रात का खाना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं महाराज, कथा 1 घंटा भले छूट जाए, भोजन नहीं छूटना चाहिए, समझे कि नहीं? कृपा नहीं हुई है अभी। कल फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ सुनाएंगे, परसों किलक का पाठ सुनाएंगे। जो सौभाग्यशाली लोग होंगे, देखिए हमारी व्यासपीठ की यही विशेषता है, यहाँ आप एक लोग भी नहीं बैठेंगे तो वही पाठ चलेगा, वही नियम चलेगा जो व्यासपीठ का शेड्यूल है। ये इंतजार नहीं करेगा कि आप आइए तब शुरू करेंगे। आपके भाग्य में होगा तो लाभ लीजिए, नहीं होगा तो मूर्ति की तरह बैठ करके फोटो खिंचवाइए, हमें क्या लेना है। व्यासपीठ भगवान की खुशामद करता है, जजमान की खुशामद करने वाला व्यासपीठ नहीं है, समझे कि नहीं? कि आप आएंगे तब शुरू होगा। एक दिन आपका नष्ट हुआ। इतना बढ़िया महत्वपूर्ण वाराह पुराण का सिद्ध कवच का पाठ आज सुनाए, और इसका कितना लाभ है व्याख्या आप सुने ना। यावत् भू मंडलम दत्ते स शैलवनकान्नम तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्याम, संतति पुत्र पौत्र की, जीते जी भी लाभ, मरने के बाद भी लाभ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और उस लाभ से आप वंचित रह गए, क्यों? जीव की लाभ लेने में पड़े थे। अरे वह भी लाभ लेना है तो मना कौन है? दिन भर समय बचा है आपके पास, कोशिश करिए कि हम समय से पहले कर लें। लेकिन जन्म की बिगड़ी कभी न सुधरी, आदत बना है मनमानी करने का। महाराज आज तक किसी का नहीं माने, माई बाप का नहीं माने, गुरुजी का नहीं माने, आपका हम मान लेंगे तो फिर हमारी बेइज्जती न हो जाएगी?
जो किसी का न माने और आपका मान ले तो उसका जो है सो माने खत्म हो जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। आप लाभ लेना चाहें तो समय से आइए, न चाहें तो बिल्कुल मत आइए। हमारे व्यासपीठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने 10 लोग बैठे हैं कि 10,000 लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने, यहाँ देखिए मेरी माँ बैठी है, हम इनको देख करके सुनाते हैं। जिसको इसलिए आज कवच का पाठ से तो वंचित रह गए। अब देखिए, जिसको श्रद्धा है वो जैसे ही कथा लाइव होती है वो लाइव जुड़ करके 100-200 किलोमीटर दूर जो बैठे होंगे वो लाभ ले लिए होंगे। आज जो गांव में बैठे थे वो 20 मिनट बाद आकर के लाभ से वंचित रह गए। नहीं, आप खोल के देखिएगा, जिस समय लाइव शुरू होती है लोग उसी समय जुड़ जाते हैं। इंतजार में 10 मिनट पहले से बैठे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दूर बैठे श्रोता, हमें आने में 10 मिनट लेट हो जाए लेकिन वो 10 मिनट पहले से बैठे रहते हैं कि 5 बजे है तो 5 बजे से बैठेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पास वाला ही लाभ ले, लाभ लेने वाला वो 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपकी कथा से लाभ ले रहा है। आपके भाग्य में नहीं है तो घर बैठे भी आप रोटी सब्जी पाने में लगे हैं, समझे कि नहीं। इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको श्रोता इतना दिखता है और हमको पूरी दुनिया श्रोता दिख रहा है। कहीं से लोग सुन रहे हैं, इसको लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये आप समझिए कि आप इस लाभ को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। बरसात हो रही है, जो सजग किसान है उसके खेत में फसल लहलहाएगी और उसी बीच में देखते होंगे कोई क्यारी सूखा रह जाएगा। क्यों? भगवान उसमें वर्षा नहीं करवाए थे। बारिश हुई थी तो सब में हुई थी ना जी। किसी के खेत में धान रोपा गया, किसी में नहीं रोपा गया। क्यों? जो आलसी था वो पड़ा रह गया, जो सजग था वो खेती कर लिया। कोशिश करिए, कल भी जब हम आएंगे सबसे पहले अर्गला का पाठ सुनाएंगे, परसों किलक का पाठ सुनाएंगे। इसका लाभ इतना अद्भुत है, आप लाखों रुपया खर्च करके बाजार से इसको नहीं ले सकते हैं। वो चीजें मिल रही है, अमृत की वर्षा। आप उसका कीमत समझे तो लाभ मिल गया, नहीं तो जो समझेगा वो बाद में भी इसको सुन करके लाभ लेते रहेगा। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत महिषासुर की वध की आज कथा है। जन्म से लेके उसके मृत्यु तक की पूरी कथा आज ही कर देनी है। बोल सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। अगर गुजरे तू राह से मेरी कहीं बाद में फिर जाना, सबसे पहले इस भक्त की कुटिया में मां आ जाना। फुर्सत मिले तो एक बार मां, फुर्सत मिले तो एक बार आजा, नैन निहारे तेरी राह मां। फुर्सत मिले तो एक बार मां, फुर्सत मिले तो एक बार आजा, नैन निहारे तेरी राह मां। फुर्सत मिले तो एक बार ओ मां, ओ मां,
सब जानती हो क्या चाहता हूँ मैं, कह न सकूंगा ओ माँ, ओ माँ। इतना समझ लो माँ के बिना मैं रह ना सकूंगा, कब तक करूं इंतजार माँ, कब तक करूं इंतजार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। ओ मैंने न देखे जीवन में अपने कभी दो पल खुशी के, दो कट गए हैं दो ही बचे हैं दिन इस जिंदगी के। अब तो दिखा दे दीदार माँ, अब तो दिखा दे दीदार। आजा मैंने निहारूं तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। ओ माँ, ओ माँ, नीच अधम पापी बालक ये तेरा तुझे कैसे मनाए। ओ माँ, ओ माँ, क्या मैं करूँ जो ऊंचे पहाड़ों से तू दौड़ी चली आए, हो जाए मेरा भी उद्धार माँ, हो जाए मेरा भी उद्धार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। आजा मैंने निहारूं तेरी माह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
बचपन जवानी खेल में खोए दिन यूं ही गुजारे। ओ माँ सर पे बुढ़ापा आया जो माता भक्त तुझको पुकारे। सुन ले तो बिनती एक बार माँ, सुन ले तो बिनती एक बार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। आजा मैंने निहारे तेरी राह माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार। बोलिए साचे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अथ द्वितीय अध्याय महिषासुर के जन्म तप और वरदान की प्राप्ति की कथा। राजोवाच योगेश्वर्या प्रभावोऽयं कथितश्चाति विस्तरात् ब्रूहि तच्चरितं स्वामी श्रोतुं कौतूहलं मम। महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं को नाभिवाञ्छति यो जानाति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम्। राजा बोले हे स्वामी अपनी भगवती योगेश्वरी की, यहाँ राजा मतलब जन्मेजय ये कथा सुन रहे हैं। हे स्वामी आपने भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा, अब आप उन महामाया के चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यह स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। महाराज जन्मेजय ये कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दें। हम प्रथम दिन बताए हैं कि ये भागवत जी का ही अंग है, देवी भागवत। भागवत जी में कथा आती है, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है, इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमी हनि। जिसने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता और गुरुदेव शमीक ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प लपेटा है, यही मरा हुआ सांप 7वें दिन तक्षक नाग बन करके उसके मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप लगा। जैसे ही श्राप लगा, राजा परीक्षित अपना राज्य का त्याग कर दिए, अन्न जल का त्याग कर दिए, गंगा तट पे जाके विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि प्रणाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज भगवान के चरणामृत लेता है उसको पुनर्जन्म में नहीं जाना पड़ेगा। अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु का है तो श्राप लगा है, कैसे इसका निपटारा हो? तो गंगा का दर्शन, गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, दर्शन से भी मुक्ति है। गंगा के तट पे शरीर छोड़ेंगे दर्शन करते करते, और वहीं पे देखते देखते 88,000 ऋषि प्रकट हो जाते हैं। 88,000 ऋषि के मध्य से सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं। तत्र भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो भृतश्च बालैरवधूतवेशः। इस प्रकार से 7 दिनों तक परमहंस सुखदेव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विशेष करुणा कृपा का
रसास्वादन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से करते हैं। 7वें दिन सुखदेव जी कथा पूरा करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उसी समय पुष्पक विमान आता है। राजा परीक्षित मुक्त होकर के प्रस्थान करते हैं। उनका शरीर जो यहाँ रह जाता है, उनके शरीर को तक्षक नाग स्पर्श करता है और वो तक्षक नाग के स्पर्श से जल के नष्ट हो जाता है। वो दिव्य शरीर धारण करके जाते हैं। राजा परीक्षित मुक्त होके ही गए, उनकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हीं राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय जी। जब वो राज्य का त्याग करके आए तो जन्मेजय को ही राज्य सौंप करके आए थे। हमारे पिताजी के निमित्त हमें क्या करना चाहिए? पुत्र धर्म है, तो अपने पिताजी की सदगति के लिए फिर से जन्मेजय जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुन रहे हैं। जो साधु संत अमलात्मा विमलात्मा ब्रह्मलीन हो जाते हैं, सीताराम राधे श्याम करते करते स्वधाम गमन किए, उनकी भी पुण्यतिथि लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? उनकी सदगति में कोई संदेह है? उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो कैसे पूरा होगा? तो जन्मेजय जी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं अपने पिता के निमित्त। ये बहुत समझने वाली कथा है। पिताजी के जमीन जायदाद अपने नाम पे मोटेशन करवा लेने वाले बहुत सारे पुत्र मिलेंगे, पर उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। पिताजी का और दैहिक कर्म पूरा भी नहीं हुआ है और बैंक में खाते से पैसा निकाल लेने वाले बहुत लोग मिलेंगे, समझे कि नहीं? सास की मृत्यु हुई है, अभी उसका शरीर पार्थिव पड़ा है, तब तक गोदरेज साफ कर देने वाले बहुत से बहुरिया मिलेगी, पर उसके पुण्य तिथि कब है किसी को याद नहीं होगा। जो लोग बैठे हैं पूछिए कि आपकी जिनकी सास नहीं है उनसे पूछिए कि आपकी सास की पुण्य तिथि याद है और उस दिन कुछ करते हैं उनके निमित्त? महाराज परंपरा ही नहीं है हमारे यहाँ। उनकी संपत्ति लेने की परंपरा सब घर में होती है, समझे ना? नहीं, जो बाहर रहते हैं भाई लोग वो आ जाएं, उनसे पहले जो है सो गला से सिकड़ी खोल लेना है। ये परंपरा हर जगह मिल जाएगी, नहीं तो फिर इसमें हिस्सा बांटना पड़ेगा। उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करना है। उनके पुण्यतिथि पे गौ भोजन, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि आदि बहुत सारे तर्पण, पिंडदान, बहुत सारे सत्कर्म है उनके निमित्त। गिने चुने लोग मिलेंगे। जितने लोग बैठे हैं वही आत्मनिरीक्षण कर लीजिए कि आपके बगल में गया जी तीर्थ हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं वहां पितरों के निमित्त पिंडदान करने के लिए। आप पूरे गांव में सर्वे कर लीजिए कितने लोग गया श्राद्ध किए होंगे। गिने चुने एक आध दो मिल गए तो समझ लीजिए कि दर्शनीय पुरुष होंगे, समझे कि नहीं? महाराज काहे को रुपया बर्बाद करना है समय, समझे कि नहीं? उनको बर्बादी दिखता है और उनको ये नहीं दिख रहा है कि आज जो हम परंपरा नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार होंगे, वो भी नहीं करने वाले हैं, समझे कि नहीं? आप भ्रम में नहीं रहिए कि आप जो है सो श्रवण कुमार पैदा करके जा रहे हैं कि आपके मरते हुए चले जाएंगे जो है सो गया श्राद्ध करने। वो आपसे 1.5 फीट ज्यादा होशियार पैदा हुए हैं पहले से, समझे कि नहीं? इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यवहार में जो चीज नहीं दिखेगी आपके बच्चे कहां सीखने जाएंगे? माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि आदि, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, ये परंपरा में नहीं रहेगी तो आपके बच्चे कहां सीखेंगे?
आपको फुर्सत ही नहीं है अपनी परंपरा निभाने का। महाराज मरने का फुर्सत नहीं है, ये सब कौन करे, समझे कि नहीं। कल इसीलिए ने बताया कि आप लोग महात्यागी हैं, दूसरे के कल्याण में दिन रात लगे हैं, अपने कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जैसे तैसे रुपया जमा करके सब जो है सो लोग कल्याण में लगा दे रहे हैं। हाँ, वहां से कल बताए थे ना मधु कैटव, वो मधु राग फंसा हुआ है, यही करेंगे तो हमारा मुक्ति होगा, समझे कि नहीं। बस लग रहा है कि स्वर्ग इसी में है, समझे कि नहीं। एक विनोद वाली बात है लेकिन सत्य घटना है। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे, वो भोजन करने बैठे ना, तो शनिवार है, आज खिचड़ी बनी थी। एक छोटा सा पोता दौड़ते दौड़ते आया, दादाजी हम भी खाएंगे। तो वो जो है सो खाने के लिए खड़ा हुआ, वो खिलाए, एक और खिलाए, तब तक वो उसी में जो है सो अपना गंगा जल विसर्जित कर दिया। अब वो पंडित जी सोच रहे थे कि अब क्या करें, तब तक परियान जी समझ गए पंडित जी का भाव। वो जिधर पेशाब किया था ना उधर से निकाल दिए, बोले पूत का मूत प्रयाग का पानी, इससे क्या झंझट है, इधर वाला हटा दीजिए, इधर वाला खाइए, समझे कि नहीं। पूत का मूत प्रयाग का पानी, इतना हटा के पंडित जी पा लिए, समझे कि नहीं। इतना राग फंसा हुआ है, दिन भर नेटा पूछेंगे और इसी में पूछते चले जाएंगे, समझे कि नहीं। चरणामृत दीजिए तो चरणामृत पीने के बाद दौड़े जाएंगे हाथ पोछने, हाथ धोने, समझे कि नहीं। दिन भर नाती पोता का नेटा पोछ रहे हैं, पूरा शरीर में वो जो है सो एकदम अमृत लगा हुआ है, समझे कि नहीं। और चरणामृत लिए नहीं तो लगा कि जो है सो हाथ काट के फेंक दें, दौड़ेंगे जो पानी है जी कहीं हाथ धोने के लिए। अरे महाभाग, उसको अपने माथे पे पोंछ दीजिए, भगवान के चरणामृत है, माथे पे पड़े रहेगा, भगवान की आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान की चरणामृत लेने से हाथ जूठा नहीं होता है, वह शुद्ध नहीं होता है, समझे कि नहीं। जहां अशुद्ध होगा वहां लोग दिन भर खैनी खाएंगे, हाथ पोंछ लेंगे गमछा में, समझे कि नहीं, उससे अशुद्ध नहीं होगा। जहां अशुद्धि से बचना चाहिए वहां बचेंगे नहीं, और जहां जो है सो नहीं बचने की जरूरत है वहां सबसे पहले समझदारी में लाइन में खड़े रहेंगे। सत्यनारायण भगवान का चरणामृत मिला नहीं कि लोग जो है सो पानी ढूंढने, नल किधर है जी बताइए, अब बताइए। बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया है, जिससे बचना चाहिए उसमें लगे हैं लोग दिन रात एक करके। नाम ही है उसका अमृत। अब बताइए, अमृत से अशुद्ध होगा तो आदमी शुद्ध किससे होगा। जिसके नाम लेने से शुद्धता आती है। पंडित जी आपके ऊपर जल छिटवाते हैं, पवित्रीकरण करवाते हैं, तो क्या मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। उनका स्मरण करके जल छीट लीजिए तो बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता प्राप्त हो जाती है प्यारे, स्मरण करने से। और उनका चरणामृत लेने से जूठा हो जाएगा हाथ। हाँ, उनके चरणामृत के बाद हाथ धोने की कब जरूरत है, जब फिर उन्हीं की सेवा में लगना हो मंदिर में, तब शुद्धि कराइए उसको, समझे कि नहीं। भाई गोसाई जी चरणामृत लिए तो उनको शुद्धि कराना जरूरी है, क्योंकि उनको उन्हीं की श्रीअंग की सेवा करनी है। सामान्य स्थिति में चरणामृत लेने के बाद, पंचामृत लेने के बाद हाथ धोए न धोए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हाथ धोना है वो तो जो है सो दिन भर में 12 बार नेटा पोछेंगे, पोता के उसी में आंचल में पोछते चले जाएंगे, समझे कि नहीं। एकदम पवित्र शरीर है। ये सबसे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो आज की माँ का जो है सो स्वरूप उसी के लिए है। वास्तविक ज्ञान को देने के लिए स्कंद माता की पूजा करिए। अब देखिए, जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि आप जिस भगवती की चर्चा सुना रहे हैं, जो मनुष्य इस बात को भली भांति समझता है
कि यह स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए आप हमें उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। व्यास जी सुना रहे हैं। श्रृणु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते, श्रद्धानाय शांताय न ब्रूयात् सतो मंददे। हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। महिष मतलब भैंस, समझते हैं ना। और ये भैंस पता है इसकी उत्पत्ति कैसे है। विश्वामित्र जब त्रिशंकु के लिए नया राज्य बना रहे थे ना स्वर्ग का, तो इंद्र के स्वर्ग में कामधेनु गाय, यहाँ तामसी सृष्टि गुस्से से न हो रहा था सृष्टि की रचना, तो गाय की जगह पे ये भैंस बना दिए बाबा, समझे कि नहीं। वो सात्विक सृष्टि में कामधेनु स्वर्ग की गैया, और यहाँ गुस्से में कर रहे थे नया बना देंगे, तो तामसी सृष्टि तमोगुनी रचना कर दिए। तो वहां दूध देने वाली गैया थी, तो यहाँ दूध देने वाली भैंस बना दिए। कुछ कुछ रचना शुरू कर दिए थे उसको बनाने के लिए। तब तक इंद्र आया दौड़ा, तो हाथ गोड़ जोड़ करके प्रार्थना किया, वो जितना बना था उतने पे रोक दिए, तो उसमें तब तक भैंसिया बन गया था। वो तमोगुनी रचना, चूंकि क्रोध में आकर के इंद्र को चैलेंज कर रहे थे ना, इसलिए भैंस का दूध जो है सो तमोगुनी, गाय का दूध सतोगुनी। ये विश्वामित्र जी की रचना है जी। कोई सामान्य ऋषि हैं, बाबा जी लोग बड़े करामाती होते हैं, जो चाहे सो बना दें। व्यास जी सुना रहे हैं। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, क्यों इतना कठोर तप कर रहे हो? हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो चाहोगे सो वरदान देंगे। महिष बोला कि हे देवदेव, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे आत्म अमृत, मैं अमृत चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। सब राक्षसों की बुद्धि यही आके रुकती है। जितनी तपस्या सुनिएगा तो वो यही मांगेगा कि हम अमर हो जाएं। अस्तु आज तक कोई हुआ नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी। हरिओम, जय श्री राधे। वोल्टेज कम हो रहा है, इसको देखो ठीक करो। कहाँ गए गुप्ता जी, कहाँ गए?